नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं फिजिक्स मंथन पे। तो और बताएं क्या हाल चाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। आज डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर है, सेकंड पार्ट है आज डिफरेंशिएशन का। पहला पार्ट हम पिछले क्लास में बहुत बेसिक से बताए थे कि ये डिफरेंशिएशन का जो खोज है किस तरीका से हुआ था, किस तरीका से डिफरेंशिएशन। हालांकि देखा जाए तो इंस्टेंटेनियस रेट को ही क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएशन कहा जाता है। और ये बहुत शानदार चीज है कि वो चीज कैलकुलेट करके देता है जो एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं होता। ये कैलकुलस का जो कहानी है, ये फिजिक्स का मेन ऐसा बोला जाए कि एक तरीके का कहा जा सकता है कि ये जान है, ये एक जड़ है। मतलब आप अगर फिजिक्स को सीखना चाहते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे। जैसे हम इसको रिवाइज अगर कराए तो हमने देखा भैया कि y x का अगर फंक्शन दिया हुआ है, y अगर किसका फंक्शन दिया हुआ है, x का फंक्शन दिया हुआ है। बस छोटा सा रिकैप पिछले क्लास का है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बारीकी से समझें कि अगर y किसका फंक्शन दिया हुआ है, x का फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं y किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x है। यहाँ से क्या हुआ कि जैसे जैसे अगर x को हम चेंज करते हैं, x को क्या चेंज करते हैं, x को चेंज। और चेंज में भी एक होता है कि लार्ज, बड़ा वाला चेंज करते हैं, लार्ज चेंज करते हैं, है ना। तो अगर लार्ज चेंज करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं एक सीक्वेंस में कि x में अगर बड़ा चेंज आता है, कौन सा चेंज आता है, बड़ा चेंज आता है। x में बड़ा चेंज अगर आएगा तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं डेल वाई बटा डेल एक्स, मतलब ये एवरेज रेट निकलता है। कौन सा रेट निकलता है, एवरेज रेट निकलता है। ध्यान से देखिए, बस आप देखिए, कोई भी चीज का एक बेसिक होता है, आप बेसिक पकड़ ले, आप पूरा पूरा डिफरेंशिएशन का आप कहानी समझ जाएंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। रियल में हमेशा याद रखें क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आता है वो उसके कारण डिपेंडेंट में कितना का चेंज आया यही बताता है रेट। जिसमें रेट में एक्स अगर बड़ा का चेंज हुआ, जैसे बड़ा कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए x1 1 है और x2 2 भी चला गया तो समझिए कि बहुत बड़ा चेंज हो गया। तो जब इस तरह का चेंज आता है तो y में कितना का चेंज आया ये कौन बताएगा, एवरेज रेट बताएगा। एवरेज रेट से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, अगर x में बहुत छोटा सा चेंज हो, छोटा सा चेंज हो, छोटा सा चेंज हो, लगभग यहाँ पर मान के चलिए डेल्टा एक्स में देखेंगे तो 1 का चेंज है, x2 माइनस x1। जब भी छोटा सा चेंज होता है d से डिनोट होता है dx, dx टेंस टू जीरो हो, या फिर ऐसा लिख लें, यहाँ पर देखें ये जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स में टेंस टू जीरो हो। डेल्टा एक्स जो होगा बहुत छोटा सा चेंज होगा, टेंस टू जीरो, जीरो नहीं, टेंस टू जीरो। टेंस टू जीरो का मतलब 0.0000000001। इस तरह का चेंज जब आएगा एक्स में, ए एक्स में, तो वहां से फिर निकलता है इंस्टेंटेनियस रेट, और वो होता है dy बाई डी एक्स। ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट यहाँ से कहानी निकलता है। देखिए दो ही कहानी निकलता है, एक एवरेज रेट, जब भी y एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हो तो एक एवरेज रेट निकलेगा और एक इंस्टेंटेनियस रेट निकलेगा। इंस्टेंटेनियस रेट के लिए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें जो चेंज आता है बहुत छोटा सा चेंज आता है, और एवरेज रेट के लिए बड़ा सा चेंज रहेगा। हालांकि आज इसको हम कैलकुलेट कर कर देखेंगे भी कि किस तरीका से क्या होता है, पर हम इसका बेसिक बार बार क्यों रिवाइज करा रहे हैं, क्या, क्योंकि आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि ये चाहता क्या है। पहला क्लास में ऐसा फील नहीं होता है, पर जैसे जैसे हम आगे चलते हैं हम बार बार इसको रिवाइज कराएंगे, क्योंकि एक बार ये सीख गए तो फिजिक्स में जितना भी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कहानी है आप सारा चीज समझ जाएंगे, सारा कहानी समझ जाएंगे कि कहाँ पर डिफरेंशिएशन को यूज करना है, कहाँ पर हमको इंटीग्रेशन को यूज करना, क्योंकि डायरेक्ट आपको वहां फिजिक्स में मिलने वाला नहीं है। तो इस तरीका से हमारा ये पूरा कहानी है ये कि अगर अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है x में तो दो चीजें होता है, एक डेल वाई बटा डेल एक्स जिसको हम एवरेज रेट कहते हैं, एक डी वाई बटा डी एक्स जिसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। तो ये पिछले क्लास का रिकैप हुआ। बाकी हम डी वाई बाई डी एक्स पे काम कर रहे थे कि इसका क्या क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीका से फॉर्मूला होता है, लगभग हम फॉर्मूला खत्म कर चुके थे। उसी को और मॉडिफाई करना है, और भी वैरायटी से डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, उसको हम लोग उस पर चर्चा करेंगे आज, मतलब आज सीखेंगे।
तो चलिए हम लोग सीख रहे थे डिफरेंशिएशन, सारा चीज सीख लिए गए थे। अब हमारे पास जो आता है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास साइन एक्स है, अब इसका कोई पूछा बताओ डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपके पास डायरेक्ट जवाब होगा सर कॉस एक्स होता है। यहाँ पर अगर आपके पास जवाब होगा कॉस एक्स होता है। बहुत बढ़िया, क्या होता है? कॉस एक्स होता है। क्या होता है भाई? कॉस एक्स होता है। तो अब हमारा क्या है, ये तो सर कल भी बता दिए थे। हाँ बिल्कुल कल बताए थे। तो आज इसमें क्या चेंजिंग है उसको समझते हैं, क्या चेंजिंग है। जैसे कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल लिए सर y इक्वल टू अगर साइन 2x रहे तो क्या करेंगे। अगर y इक्वल टू मेरे पास क्या रहे, साइन 2x रहे तो क्या करेंगे, तो बताओ क्या किया जाए। तो क्या सर हम ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हम कर दिए। अब इसी गलती को समझते हैं, बच्चा यहाँ पर क्या गलती करता है कि अगर y इक्वल टू साइन 2x है और उसको हम dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं, उसको cos 2x नहीं लिख सकते, ऐसा क्यों? यहाँ पर अगर ध्यान से देखें सर, यहाँ तो आपने कर दिया था। यहाँ पर एक चीज आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आप देखें अगर ध्यान से, यहाँ पर जो मसाला बैठा हुआ है हम उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर किए हैं, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पर हो गया। फिर से हम रिपीट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो साइन के पास मसाला बैठा हुआ है, जो साइन के पास मसाला बैठा हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हुआ है। अरे y है जब फंक्शन ऑफ x था, तो x के रिस्पेक्ट में हमारा जो हुआ, इस x के रिस्पेक्ट में जो हुआ उसी का क्या होगा? cos x होगा। उसी का क्या होगा? cos x होगा। तो सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ भी तो सर x है। नहीं, x नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे 2x बैठा हुआ है और आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इससे पहले आपको क्या करना होगा? 2x के रिस्पेक्ट में आप करिएगा। किसके रिस्पेक्ट में करना होगा? 2x के रिस्पेक्ट में। इसका जो मेनली देखिए, हम एक बार डिटेल में पढ़ाते हैं, पर मैथ में इसको डिटेल में पढ़ा जाता है। जो हम अभी बता रहे हैं हमारा कोई काम का नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा फील आ जाएगा कि इस तरीका से ऐसा होता है। बाकी इसका एक और जुगाड़ है जो हम लोग डायरेक्ट करने वाले हैं, बार बार इस तरीका से नहीं, लेकिन हाँ इसको समझते हैं कि कैसे होगा। तो सर सबसे पहले अगर हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, अगर निकालना है हमको, फाइंड तो करना ही है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? इस 2x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना होगा जो यहाँ पर बैठा है। सबसे पहला काम क्या करना होगा? साथ में बोलना पड़ेगा, साथ में बोलो बोलो, क्या करना पड़ेगा? पहला नंबर 2x के रिस्पेक्ट में भाई करना पड़ेगा। बोलो किसके रिस्पेक्ट में? 2x के रिस्पेक्ट में हमको करना होगा। किसके रिस्पेक्ट में? 2x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद यार ये d2x आप एक्स्ट्रा लिए, तो फिर इसको x के रिस्पेक्ट में करिए। देखिए ये दोनों कट जाएगा, क्या वापस यही आ रहा है? क्या ये दोनों कट के वापस यही आ रहा है? क्या हम जो निकालेंगे क्या dy बाई डी एक्स ही देगा क्या? क्योंकि ये दोनों कट के देखो यही आ जा रहा है। तो कहना क्या चाहते हैं सर? देखो कहना ये चाहते हैं मेरे भाई कि कई बार ऐसा मिलेगा और बहुत सारा सवाल मिलेगा। हम तो बहुत आसान लेकर अभी चल रहे हैं। अभी हम आपको जब एग्जाम्पल लेकर सॉल्व कराएंगे तो आपको दिखाई देगा कि कितना बड़ा बड़ा सवाल अगर हम सोचते हैं तो इसके हिसाब से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। बस सिंपल सा याद रखें, जो यहाँ पर बैठा है पहले उसके रिस्पेक्ट में करो और फिर इसका x के रिस्पेक्ट में कर दो, क्योंकि यहाँ पर x बैठा है तो डायरेक्ट हम x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर y के जगह पर, अब अगर dy बटा y के जगह पर क्या है, यहाँ पर देख लो y को थोड़ा सा हटा रहे हैं, देखना ध्यान से। यहाँ पर इस y को, अच्छा एक बार और लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हटो हटो। हाँ देखो d यहाँ पर क्या हो गया? साइन 2x बटा d2x बटा d2x। अच्छा यहाँ पर d2x और बटा क्या हो गया? dx हो गया। अब हम देखिए डायरेक्ट यहाँ पर जो मसाला बैठा हुआ है, यहाँ पर जो मसाला बैठा हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर है। यहाँ पर भी देखिए जो बैठा हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कर रहे थे, यहाँ भी जो बैठा हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब हम इसको डायरेक्ट cos 2x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? cos, अच्छा यहाँ पर थोड़ा और अच्छा से करो। हाँ भाई यहाँ पे, यहाँ इधर लिख रहे हैं, ध्यान से देखें। यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स सॉल्व होके आएगा, dy बाई डी एक्स मेरे भाई आएगा, क्या आएगा?
अब हम यहाँ पे डायरेक्ट cos 2x लिख सकते हैं। cos 2x, अच्छा क्या कांस्टेंट 2 है? हम आपको बताए थे कि कभी भी 2 पिछले क्लास में कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा? क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर कौन बचेगा? यहाँ पर तो ये अलग कर दे, यहाँ पे 2 इंटू 1 आएगा, इंटू में 1 आएगा, 0.1 नहीं है भैया। कई लोग बोलेंगे पॉइंट में 1, इंटू में 1 है। कैसे? अरे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में अगर करना है तो आप x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं? क्या n बगल में आ जाता है, n में से एक घटा देते हैं। आप सोच के बताइए, यहाँ पर n के जगह पर क्या रखा हुआ है? 1। तो 1 अगर रखेंगे तो 1 माइनस 1, तो 1 x के पावर 0, तो कितना आ गया? 1 आ गया। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, या किसी का डिफरेंशिएशन खुद के रिस्पेक्ट में होगा, उसका वैल्यू 1 होगा। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में या y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होगा? 1। जैसे z का डिफरेंशिएशन पूछा z के रिस्पेक्ट में, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो dy बाई dx जो मेरा आ गया वो कितना आ गया? 2 cos 2x आ गया। कितना आ गया? 2 cos 2x आ गया और मेरा काम बन गया। तो देखिए एक्स्ट्रा में क्या आया? हम यहाँ पर सिर्फ cos 2x लिख रहे थे, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या आया? 2 आया। एक्स्ट्रा में 2 आया। कैसे? यहाँ से करने से आपको हम बेसिक नॉलेज दे दिए कि देखो हमेशा जो भी यहाँ पे रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम फॉर्मूला जो लिखवाए हैं वो है। आप देखेंगे कि अगर y इक्वल टू साइन एक्स है या y इक्वल टू कॉस एक्स है या फिर y इक्वल टू टेन एक्स है, तो वहां पे dy बटा dx निकलवाए हैं। अगर हमको tan 2x दे दिया तो हमको dy बाई dx डायरेक्ट tan 2x नहीं लिख सकते हैं, उसको 2x को करना पड़ेगा चेक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 cos 2x को, तो हमेशा ध्यान रखें जो लीनियर अगर रहेगा इसके मल्टीप्लाई में जो रहता है वो किस में चला जाता है? प्रोडक्ट में चला जाता है। जो मल्टीप्लाई में रहता है वो किस में चला जाता है? प्रोडक्ट में चला जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना। अब हमारा जुगाड़, देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए। अब हम डायरेक्ट हम यहाँ पर तरीका सिखाते हैं कि इसको कैसे डायरेक्ट हम करते हैं, कैसे डायरेक्ट और बनाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत आसान वाला था। हम लोग और आसानी से इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू कॉस ऐसे दे दिया 2x प्लस 3, इस तरीका से दे दिया। हम इसको निकालेंगे dy बाई dx, फाइंड dy बटा dx। सर यहाँ पर जो मसाला बैठा हुआ है, यहाँ पर जो मसाला बैठा हुआ है मेरा वो 2x प्लस 3 है। हमसे किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हम डायरेक्ट इसको माइनस में साइन क्या 2x प्लस 3 बोल सकते हैं क्या? नहीं, इसके साथ और कुछ जोड़ना पड़ेगा। इसके साथ और कुछ क्या जोड़ना पड़ेगा? इसके साथ और कुछ क्या जोड़ना पड़ेगा? तो इस तरह का प्रोसेस करना पड़ेगा। नहीं तो जो तरीका बता रहे हैं बस उस पे काम करें। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं फिजिक्स में बहुत आसान वाला डिफरेंशिएशन हमारा काम का है। ये हमारा काम का है, ये यूज होता है साइन 2x प्लस 3 जैसा, साइन 4x प्लस 3 जैसा, इस तरह का चीज हमारे सिलेबस में है, हमारे साथ यूज होता है। आप इसको बस गहराई से समझ लें एक बार, कॉन्सेप्ट बेसिक से आपका काम बन जाएगा। और इतना से ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बस ये कॉन्सेप्ट पढ़ लें। जितना हम बोर्ड पे आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, आप अगर उतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो जेई एडवांस तक के जो फिजिक्स यूज होता है वो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम जेई एडवांस तक के लेकर चलते हैं कि वहां तक के जो भी फिजिक्स में यूज होता है हमारा मैथ, वो सारा चीज बता दें। क्योंकि अभी आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ने में अगर समय लगेगा, अगर आप 11th में हैं तो समय अगर आपको लगेगा तो फिर आपको काइनेमेटिक्स से ही चालू हो जाता है। तो उतना लेवल ऑलरेडी हम लेकर चल रहे हैं, डरने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आपको यहाँ से तैयारी होगा। तो सर इसके बाद क्या करेंगे? आप आंख मूंद के अब इसका डिफरेंशिएशन करिए एक्स के रिस्पेक्ट में। पहला जो मसाला है बस वो मसाला उतार लीजिए। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन। साइन के पास वही मसाला उतारिए जो पास में है। अब इस मसाला को करना है डिफरेंशिएशन। ये जो मसाला है यहाँ कॉस के पास जो बैठा है मसाला, इस मसाला को डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए 2x का कल हम इस तरह का डिफरेंशिएशन आपको हम सिखाए थे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है तो कांस्टेंट को आप हटा लें, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप करेंगे 2x प्लस 3 का, तो यहाँ पर क्या करें? 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में,
यहाँ पर बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है। हम बार बार बोल रहे हैं, पहला निकालने का तरीका कॉस का क्या होता है, साइन, जो मसाला है बस वो मसाला उतार लें। अब इस मसाला का काम करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बताएं एक्स के रिस्पेक्ट में 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 2 तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन x का रिस्पेक्ट में अभी बताए थे क्या होता है 1, और प्लस 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ है, वो प्योर कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो आप यहां से देखें डिफरेंशिएशन जो आया dy बाई डी एक्स, क्या माइनस में 2 साइन 2x प्लस 3 हमारा आ गया। तो सर यहाँ पर कैसे हुआ, डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। जैसे देखिए अंदर अगर लीनियर बैठा हुआ है, हम इस बात को पिछले क्लास में भी बता रहे थे कि अगर अंदर में लीनियर बैठा हुआ है मेरे भाई, तो उसमें क्या करते हैं, जो वेरिएबल के पास बैठा व्यक्ति है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक्स के पास बैठा व्यक्ति कौन है 2, तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया। आपको नहीं तो ये प्रोसेस भी फॉलो करिए, ज्यादा अच्छा ये प्रोसेस है, ये बेसिक है, क्योंकि हर जगह ये आपको अप्लाई होगा। जैसे ही एक्स स्क्वायर अंदर आ गया आपको ये काम करना बंद कर देगा, आपको सिर्फ लीनियर तक ही सीमित है। हाँ, ये मैक्सिमम सवालों में इसी टाइप का यूज होता है। स्क्वायर वाला तो अपना सिलेबस में लगभग लगभग ना के बराबर है, लगभग ना के बराबर है, अंदर लीनियर ही होता है। पर हम तो सीख रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर लेवल तक ही सीखे कि जो ना भी है, यूज होने वाला ना भी है, उसको थोड़ा भी सीख ले। अरे भाई मान लो कि कोई बुक में सॉल्व कर रहा है, उसमें आ ही जाता है, एग्जाम में नहीं आता, पर आप जब बुक की अच्छा अच्छा बुक सॉल्व करिएगा तो उसमें आ ही जाता है। तो हम लोग सारा सारा चीज सीख लेते हैं। तो क्या बात समझ में आया, एक्स के पास जो बैठा व्यक्ति है वहां पर पास में आ जाएगा, लेकिन ये लीनियर रहेगा तभी ऐसा होगा, लेकिन लीनियर रहेगा तभी ऐसा होगा। जैसे और देखिए, और हमको और सारा चीज सिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं y इज इक्वल टू यहाँ पे tan है और अंदर में क्या है sin x है। देखिए अब कितना टफ है, कई बच्चों को लगेगा कि सर ये तो क्या दे दिए, ये तो बहुत टफ है, कि ये हमारा फिजिक्स में यूज नहीं होता है। लेकिन ये दिक्कत क्या है, इसमें क्या होगा, dy बाई डी एक्स जब हम निकालिएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे, क्या पूछ रहा है, हाँ फाइंड dy बाई डी एक्स, क्या पूछ रहा है, फाइंड dy बाई डी एक्स हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान से समझे, तरीका समझे यहाँ से कैसे करना है। ये इसी को चैन रूल बोलते हैं, ये जो अभी कर रहे हैं ना, ये चैन रूल सिखा रहे हैं। हालांकि ये नाम से हमको लेना देना है नहीं, मैथ तो पढ़ नहीं रहे हैं कि इस तरह का नाम ले कि चैन रूल या ये रूल। हम लोग को सीधा सीधी जानना है कि डिफरेंशिएशन एक साधारण आना चाहिए, और वो हम लोग सीख रहे हैं। अगर हम tan sin x का बात करें तो सबसे पहले ध्यान से देखें y इक्वल टू क्या दे रखा है, देखिए tan यहां से दे रखा है sin x। अब हम क्या बोले कि जो मसाला बैठा हुआ है यहाँ पर, जो मसाला यहाँ पर बैठा हुआ है उसको छू छा नहीं करो, उसको वैसे ही रहने दो। पहले tan का क्या होता है, तो sec स्क्वायर, और जो मसाला है उसको उतार दो, जो हमारा मसाला है यहाँ पर उसको वैसे ही उतार देते हैं sin x। अरे भैया tan को कर दिए वैसे ही, जो यहाँ पर है वो उतार दो। अब मसाला का करेंगे, अब मसाला का करेंगे तो sin x का क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में cos x। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्या cos x इंटू सेक स्क्वायर sin x। कई लोग बच्चा बोलेंगे सर ये sin x इंटू cos x मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, अरे भैया ये एंगल में है, सेक स्क्वायर के साथ एंगल में। जैसे सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, तो थीटा के जगह पर ही है, ऐसे नहीं है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला cos x इधर आ गया। अब भाई बता दे इसमें समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है। हम क्या कर रहे हैं, बस उसको रूल को फॉलो करिए, देखिए किस प्रकार से कर रहे हैं। सिंपल सा क्या किए, हम जो यहाँ पर रहता है पहले हम उसका कर लेते हैं, और जो यहाँ पर बैठा रहता है उसको बैठा हुआ को वैसे ही बैठा देते हैं। अब जो ये मसाला है फिर उस मसाला को करते हैं, मसाला का जैसे sin x का क्या होता है cos x, तो हम cos x लिख दिए। जैसे पीछे भी आप देख रहे थे कि बहुत सारा चीज था, उसको भी हम करके दिखा रहे थे कि कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं एक और लेते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे एग्जाम्पल कराते जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए cos स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5 ऐसे दे दिया, cos x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो अगर हमको इसका dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो आंख मूंद के जो cos है पहले हम उसको करेंगे। ये जो अंदर मसाला बैठा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, अभी हमको उससे कोई मतलब नहीं, आप इस प्रोसेस को सिर्फ समझिए।
अंदर जो मसाला बैठा हुआ है उससे कोई लेना देना बिल्कुल नहीं। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है। अब जो मसाला है बैठा हुआ उसको वैसे ही रखो। अब ये करने के बाद इसके बाद फिर अलग से ब्रैकेट लो। अब इस मसाला को हम करेंगे, अब इस मसाला को हम करेंगे। आपको पहले हम बेसिक सिखा दिए, उतना बार बार बेसिक से हम करेंगे तो हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। हमको काम है सिर्फ डिफरेंशिएशन करना। आप एक तरीका सीख लीजिए कि डिफरेंशिएशन जब भी इस तरह का से जुड़ा रहेगा। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला था कि x के पावर n डायरेक्ट दे दे, e के पावर x डायरेक्ट दे दे, साइन x डायरेक्ट दे दे। कभी कभी साइन के साथ इस तरह का मसाला जुड़ा हुआ रहता है। जो थीटा होता था, थीटा के जगह इस तरीका से वेरिएबल दे देगा। कहीं पर आपको इस तरीका से मिलेगा, tan थीटा ना देकर थीटा के जगह साइन x दे दिया। आपको इस तरीका से भी तो चीजें मिलेगा। तो इसी को कहा जाता है चैन रूल। चैन रूल फॉलो करें, एक एक करके कह रहे। पहले कॉस के किया तो कॉस के जब करेंगे तो जो मसाला उसको ऐसे रखो, फिर इसको करो, इसको करो। तो जब इसको करेंगे ये तो सम में है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है। कल आपको क्लास में समझ में आया होगा, एक्स के पावर n जो फॉर्मूला था उसको यूज करके किए हैं। 2 बगल में आ जाएगा और पावर में से 1 घट जाएगा। तो x का पावर 2 था, पावर 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 4x है तो 4 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। x का डिफरेंशिएशन क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। और 5 कांस्टेंट है तो 0। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से क्या आया, 2x प्लस 4 इंटू माइनस में, और यहां से आएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया dy बाई डी एक्स। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया dy बाई डी एक्स हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया। तो आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको सारा खेला समझ में आया होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमको दिक्कत देता है, स्टार्टिंग में हम इसको कहते हैं चैन रूल। आप एक चैन से स्टार्ट करें, पहले पहला को करें, उसके साथ जो जुड़ा हुआ है सारा को लिख दें, उसके बाद दूसरा को करें, फिर उसके साथ जो जुड़ा हुआ है सारा लिख दें। जैसे हम एक और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू ऐसे लिखा हो, साइन tan cos ऐसे दे रखा हो। साइन के पास ये tan, tan के पास ये cos और इस तरीका से दे रखा हो। अब कई बच्चा को टेंशन में आ गया होगा, सर ये कौन सा क्वेश्चन दे दिए। भाई फिर से बता रहे हैं, मेरा फिजिक्स में कोई इसका काम नहीं, एक भी काम नहीं हमारा फिजिक्स में, इसका फिजिक्स में कोई काम नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि चैन रूल पे कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि चैन रूल पे हमारा क्या है, कॉन्फिडेंस आए, और कुछ नहीं। सिर्फ चैन रूल पे हमारा क्या आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो चलिए इसको करके देखते हैं भाई क्या होता है। जैसे अगर हमको यहाँ पर बोला जाए dy बाई डी एक्स निकालना हो, तो सबसे चैन रूल मतलब पहला करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, मत ये सब पूरा मसाला की तरह ट्रीट करो, उसको देखना भी नहीं है। साइन का क्या होता है, कॉस। अब जो मसाला इसके पास सब लिख दो, tan और यहाँ पर cos x, खत्म। अब इसको भूल जाओ, अब इनटू, अब tan आया, tan का क्या होगा, sec स्क्वायर। अब इसके पास जो बैठा हुआ है सबको लिख दो। अब हम किसको करेंगे, cos को। cos को क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। बस खत्म, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। यही तो बोल रहे थे चैन रूल होता है, यही मेरा क्या होता है, चैन रूल होता है। अरे भाई ऐसे ही तो कर रहे हैं, पहला करो बाकी सबको वैसे ही लिख दो, दूसरा किए बाकी सबको ऐसे ही लिख दिए, तीसरा किए, मतलब एक के अंदर एक फंक्शन ऐसे जुड़ा रहेगा बहुत सारा। 4-5 भी जोड़ सकता है भैया, 4-5 भी जोड़ सकता है, ऐसे हो सकता है। जैसे और एग्जाम्पल, हालांकि अभी तो एग्जाम्पल बहुत सारा करेंगे। जैसे मान ली e के पावर आपको tan x दे दिया, अब हमसे पूछा कि भैया बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा। y बराबर e के पावर क्या हो गया, tan x हो गया। अब बताना है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, किस तरीका से होगा। तो चलो जल्दी से बताओ। पहला नंबर e का करो, e के पावर समथिंग का क्या होता है, e के पावर समथिंग, भैया ये मसाला मान लो थोड़ा देर के लिए, तो e के पावर मसाला जो है e के पावर मसाला ही लिख दो, क्योंकि भैया e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x। तो यहाँ पर भी e के पावर जो भी है वैसा ही होगा। अच्छा, e के पावर मसाला, अब इस मसाला का क्या होगा, अब मसाला का क्या है, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो खत्म, देख लिए। सर ये कौन सा जादू है, अरे यही जादू है भैया, यही जादू है। आपको एक बार समझने का जरूरत है।
बाकी डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। ये देखिए कल क्या सिखाएं आपको, कल बेसिक फॉर्मूला सिखाएं। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा वो क्या था, पिछले क्लास में जो बेसिक फॉर्मूला था, बेसिक कहानी था जो पिछले क्लास में हम लोग सीखे कि एक बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो आगे करने में। अब यहाँ पर देखिए कि एक चैन में बंधा हुआ है। अगर यही y इक्वल टू ई के पावर x रहता तो भैया सीधा सीधी क्या होता, क्योंकि यहाँ x है तो x के रिस्पेक्ट में है तो e के पावर x से होता। लेकिन यहाँ पर x ना देकर क्या है, tan x है। यहाँ पर x ना देकर क्या है, tan x है। लेकिन हमको पूछ किसके रिस्पेक्ट में रहा, x के रिस्पेक्ट में। तो भैया ताम झाम तो होगा, डायरेक्ट e के पावर tan x छोड़ नहीं सकते। ये कैसे, आपको स्टार्टिंग में जब ये लेक्चर स्टार्ट किया तब आपको समझा दिए कि पहले हमको tan x के रिस्पेक्ट में करना होगा और फिर उस tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है। लेकिन बार बार हमको उतना सोचना नहीं है, एक बार हम बेसिक जान गए किस तरीका से होता है, आप उस बेसिक को भूल भी जा सकते हैं। हाँ, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में बेसिक नहीं भूलना है, डिफरेंशिएशन भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई सारा चीज छूट है। तो dy बाई डी एक्स बराबर ई के पावर tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये जितना भी बता रहे हैं मेरे भाई ये सब चैन रूल है। कौन सा रूल है, चैन रूल। चाहो तो हेडिंग डालो, इसके ऊपर जो स्टार्ट जहां से की हो sin 2x cos 2x से, उसके ऊपर चैन रूल, इस तरीका से ये वाला चैन रूल। ये सब कौन सा रूल में आ रहा है, चैन रूल में आ रहा है। ये रूल फुल पे हम विश्वास नहीं रखते क्योंकि हमारा ये सिलेबस का ही नहीं है ना। हमारा सिलेबस का कहने का सेंस कि मैथ हमारा सिलेबस का नहीं है। मैथ हम क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स को पढ़ने के लिए। तो बेसिक वाला मैथ पढ़ते हैं, उसमें भी अगर रूल और कैटेगरी लिखवाने लगे तो काम चला फिर। तो e के पावर tan x सेक स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो गया, e के पावर x हो गया, इस तरीका से। जैसे और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे y इज इक्वल टू ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस क्या ले लिए, 4x ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है। अब इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स करो। अब क्या करें सर, ये तो बहुत बड़ा स्क्वायर है, ये है देखो चैन रूल ही है। हम क्या करेंगे, पहला काम क्या होता है, ये ऊपर वाला को मसाला टाइप का ट्रीट करो। तो ई के पावर जो मसाला होता है, क्या ई के पावर मसाला ही डिफरेंशिएशन हो जाता है? अरे ई के पावर जो समथिंग होता है तो ई के पावर समथिंग ही होता है। अब इस मसाला का हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा मेरे भाई, 2x, और प्लस में 4x का डिफरेंशिएशन 1। भैया बार बार आ रहा है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना, 1। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमेशा e के पावर जो है वो तो रहेगा ही, फिर वो जो हमारा एक्स स्क्वायर 4x है जो मसाला है, उस मसाला को फिर से करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब बताओ एक्स स्क्वायर का 2x होगा पावर में, अरे x के पावर n वाला जो पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं उससे आप बना सकते हो, बिल्कुल x के पावर n जैसा चीज से हम कल ऑलरेडी ये सब पढ़ा चुके हैं, इसलिए इतना फास्ट यहाँ पे कर पा रहे हैं, और कुछ नहीं है। हाँ, कई बच्चों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, जल्दी से। कई बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा तो पिछले क्लास को अच्छे से देखें। और बाकी चैन रूल को सीक्वेंस पकड़े ना, कैसे होता है उस पर अगर आप सोचिएगा तो आप टेंशन में आ जाइएगा। आपको देखना है जुगाड़ कि कैसे कर रहे हैं सर। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ई के पावर जो मसाला होता है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, मतलब ई के पावर जो है उसका वही होगा। तो ई के पावर में जो है वो तो हो गया, लेकिन यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहा था, हमारे पावर में एक्स ना होकर एक्स स्क्वायर प्लस 4x है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x को फिर से करना होगा, तो हम फिर से किए। अभी इतना सारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड तो हो रहा था। जैसे मान लीजिए कल हम बताए थे आपको y इक्वल टू ऐसे बोले थे ax प्लस बी का पावर होल n, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ऐसे। हाँ भाई ये वाला देखें यहाँ पर y इज इक्वल टू ax प्लस बी का पावर होल n, आपको डायरेक्ट रटवा दिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर क्या है उसको भूल जाओ, पहले पावर का काम करो। अरे पहले किसका काम करना है, पावर का, सीक्वेंस में उतरना है। कैसे उतरना है, सीक्वेंस में। पहले हम किसका काम करेंगे, पावर का। पावर का कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, अंदर मसाला जो बैठा हुआ है उसको भूल जाओ। पावर का खेला कैसे चलता है, इन पास में आके बैठता है, उसमें से एक घटता है, फिर हम क्या करेंगे, एक्स प्लस बी, तो ए ऐसे ही रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन
एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और बी का 0। तो आप कल जाकर देखे, हम आपको बताए थे कि बस ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर अंदर में लीनियर बैठा हुआ है तो अंदर में लीनियर बैठा हुआ है तो एक्स के पास जो होता है यहाँ बैठ जाता है और ये हमारा क्या आता है, डिफरेंशिएशन आता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि करना कुछ नहीं है, ये हम कहाँ से बैठा रहे थे कि अंदर में लीनियर बैठा हुआ है। किसी भी फॉर्मूला में आप कॉस क्यों न ले ले, साइन क्यों न ले ले। जैसे मान लीजिए आप ले लिए कॉस 4x+3, आपको dy बाई dx निकालना है। अंदर में कौन बैठा हुआ है, लीनियर बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है, लीनियर। अब चले बताए कॉस का क्या होता है, साइन। कितना होगा, 4x+3 जो रहे वो साथ में उतर जाएगा। अरे साथ में उतरेगा कि नहीं उतरेगा। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। कॉस के पास जो बैठा है क्या वो साथ में उतरेगा कि नहीं उतरेगा। भैया जो मसाला है वो साथ साथ मसाला। अब मसाला को करेंगे, या फिर आप देखिए लीनियर है तो कुछ करने का जरूरत नहीं, बस सिंपल सा 4 से मल्टीप्लाई कर दें। या तो आप क्या कर लें, सिंपल सा 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका काम बन जाएगा। अरे बात समझ में आया क्या, सिंपल सा किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका काम बन जाएगा। क्लियर। तो यहां से जो आया मेरा -4 साइन 4x+3, यहां से हमारा काम बन गया। सर वो इसके जैसा क्यों नहीं किए, कर लो इसके जैसा। 4x का क्या आएगा 4, x का डिफरेंशिएशन 1+3 का 0 ले दे कर यही आएगा। आपको अगर जनरल फॉर्मेट में भी करना है, जैसे मान लीजिए साइन x+b दिया, अब आपको से पूछ रहा है बताओ dy बाई dx, तो भैया साइन का क्या होता है, कॉस। मसाला जो है वैसे ही उतार दो। अब मसाला का करो, या फिर ऐसे सोच लो ना, अंदर लीनियर बैठा हुआ है, लीनियर बैठा हुआ है मतलब बाहर a से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ x के पास जो बैठा है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो आई होप चेन रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे जुड़ता है इसका इसका कैसे बेसिक होता है हम वो भी बताएं आपको। लेकिन अगर वो भूल भी जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, पर ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि पहले जैसे पावर वाला में सबसे पहले किसको करना है, पावर को, उसके बाद अंदर जाना है। यहां पर बैठा व्यक्ति कौन है उससे कोई मतलब नहीं, पावर का पहले करो और फिर अंदर में जो है उसको करो। साइन एक्स में पहले यहां से स्टार्ट हो, ट्रिगो वाला में यहां से स्टार्ट हो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। ई के पावर एक्स में पहले ई के पावर समथिंग से स्टार्ट करो, ई से स्टार्ट करो, धीरे धीरे ऊपर जाओ। पहले ई का करो, फिर पावर का करो, फिर उसके साथ और भी जुड़ा हुआ जितना हो सारा का करो। तो इस तरीका से हमारा चैन रूल बनता है। अब बेसिक से कॉन्सेप्ट देख ले सिर्फ। हालांकि देखा जाए तो फिजिक्स में साइन कॉस के साथ ही पूछा जाता है मैक्सिमम। बहुत ज्यादा तो ये पूछ लिया, बहुत ज्यादा नहीं, यही पूछता है, मेनली यही पूछता है। बात यहाँ पर ये हम भूल गए थे, ये और ये कॉस साइन एक्स आता है। बहुत ज्यादा तो ई के पावर एक्स भी पूछता है, लेकिन हाँ ऐसे नहीं x² 4x ये सब नहीं, डायरेक्ट देगा। जैसे देखे ई से कैसे सवाल आता है, ध्यान से देखिए। हमारा ई से आता है, जैसे बोलेगा ई के पावर -α_t, ई के पावर -α_t। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर तो x नहीं है, यहाँ पर क्या है, t है, तो क्या हमको निकालना होगा dy बटा dt। x नहीं है, y किसका फंक्शन हो गया। ये चीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिसका फंक्शन रहता है वहां पर हम इसी का निकालते हैं, dy बटा dt, dy बटा dt। हाँ भाई, तो यहाँ पर dy बाई dt निकलेगा, तो क्या निकलेगा, सबसे पहले ई का काम करो, तो ई का काम कर लिए। अब पावर का काम करो, तो क्या पावर में t का पावर 1 है, ये लीनियर है। अरे लीनियर है नहीं तो डायरेक्ट कर लो, पावर का काम करेंगे तो -α तो कांस्टेंट हो गया, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1, तो यहां से आ गया -α e के पावर -α2। फिर से हम रिपीट करते हैं, सर ये t कहां से आ गया, सर dt कहां से आप कर रहे हैं। अरे भैया y x का फंक्शन नहीं है, किसका फंक्शन है, t। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो दाहिना साइड में होता है, हम उसके रिस्पेक्ट में ही करते हैं। अच्छा ये आदत बनाना पड़ेगा आपको, दाहिना साइड वाला के रिस्पेक्ट में हमेशा करते हैं। किसका करते हैं, बायां साइड वाला का। किसका करते हैं, बायां साइड वाला का। किसके रिस्पेक्ट में, दाहिना साइड वाला के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई dt कितना आ गया, -α e के पावर -α_t।
तो आई होप आपको चैन रूल का कहानी पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा कहानी आपको क्लियर हुआ होगा कि चैन रूल में किस तरीका से काम करता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और कैसे डिफरेंशिएशन पूछा जाता है। देखिए बेसिक फॉर्मूला और चैन रूल मिला के आपको एकदम मोर देन सफिशिएंट हो गया, और किसी चीज का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब डिफरेंशिएशन ही होता है अलग टाइप का। कैसे अलग टाइप का होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ कुछ नोट टाइप का हमको लिखना है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, या ऐसे बोल रखा है। देखिए ध्यान से भाई साहब, ये क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। हाँ ये आप ऐसे ध्यान से समझें, ऐसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अरे फिर तो एक्स स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, ऐसे समझें टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, ऐसे दिया है। क्या क्लियर है? ऐसे दिया है। या फिर थोड़ा सा और छोटा करना हो, थोड़ा और छोटा करें, हम एक ही बार सोच रहे थे करने के लिए। मान लो ये sin t दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? sin t। तो यहां पर हमको पूछ क्या रहा है? पूछना चाहिए था dy बटा dt, हमसे पूछ रहा है dy बटा dx। ये क्या है? अब एक नया तरीके का है। हम सोचेंगे कि जब भी फिजिक्स में ऐसा हमको मिलेगा कोई फंक्शन कि दिया हुआ है किसी और के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है t का फंक्शन, पूछ किसके रिस्पेक्ट में रहा है? x के रिस्पेक्ट में। तो हम ऐसे सवाल को कैसे डील करते हैं? बात इतना सा है, ऐसे सवाल को हम कैसे डील करते हैं मेरे भाई, बस इस बात को हम लोग को सोचना कैसे डील किया जाता है। तो सिंपल सा यहाँ पर करने का तरीका समझें। साइन टी का क्या होता है? कॉस टी, लेकिन ये टी के रिस्पेक्ट में होता है। ये क्या होता है? टी के रिस्पेक्ट में। फिर से हम बता रहे हैं, इसको खोजने का प्रूफ का कोशिश मत कीजिएगा, रटने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितना जल्दी ये माइंड में सेट होगा सवाल पे उतना ज्यादा अच्छा से कमांड होगा। क्योंकि ये मैथ वाले ये सब फालतू की चीज, फालतू की चीज तो नहीं है, मैथ में के लिए तो अच्छा बात है, लेकिन अपने फिजिक्स के लिए फालतू की चीज है। सिंपल सा तरीका देखिए कैसे करते हैं। y इक्वल टू साइन टी है, हमको क्या निकालना है? dy बटा dx, किसी और के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करते हैं? साइन टी का तो कॉस टी लिख दिए, लेकिन हम कॉस टी जो लिखे मेरे भाई वो किसके रिस्पेक्ट में लिखे? टी के रिस्पेक्ट में लिखे। किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। तो अब हमको टी को एक्स के रिस्पेक्ट में ऐसे लिखना पड़ेगा। बस डन। अब आप तरीका सीख ले कि हाँ सर अब ऐसे होता है। अब इसमें ये लॉजिक इस तरह का ढूंढने नहीं लगे कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे। आप फालतू में भी टेंशन में फंस जाएंगे, आप सवाल बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे भाई सीधा सीधी बात है, हमको किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? टी के रिस्पेक्ट में। भाई देखो ध्यान से, हमको ये निकालना है, दोनों ऊपर नीचे dt dt कर दो। अरे ऊपर नीचे dt dt कर दो। अब क्या है, ये वाला को डायरेक्ट अब dy बाई डी टी कॉस टी लिख सकते हैं, तो dt बाई डी एक्स हो गया। अब इतना एक बार सोचने से बार बार इसको कंफ्यूजन मत लाना है कि हम बार बार ऐसे करेंगे। इसको डायरेक्ट सोचे कि कभी भी किसी और के फंक्शन में दिया हो और हमको किसी और के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हो, तो सिंपल सा जो सिंपल फॉर्मूला है साइन टी का क्या होगा? कॉस टी। उसके बाद dt बटा dx। क्यों? क्योंकि इस t का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है x के रिस्पेक्ट में। जैसे यहां देखिए हम दोनों तरफ dt कर दिए, इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन टी का कॉस टी, और dt बाई dx वैसे के वैसे। तो वही तो यहाँ पर किए हैं, वही तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं और एक दो को सवाल लेते हैं। जैसे देखिए मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। अब हमसे बोला फाइंड dy बटा dt। हमसे क्या पूछ रहा है? dy बटा dt पूछ रहा है। हमसे क्या पूछा? dy बटा dt पूछा। डन। तो dy बाई dt दिया है किसमें? x के रिस्पेक्ट में। तो हम आंख मूंद के क्या करेंगे? सबसे पहला बात हम इसका अपना मन से x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या एक्स स्क्वायर का 2x होगा और 2x का 2। अब हम क्या करेंगे? बाद में dx बटा dt लगा देंगे। क्यों लगाएंगे सर? क्योंकि हमको x के रिस्पेक्ट में नहीं चाहिए, हमको t के रिस्पेक्ट में चाहिए। लेकिन हम जो ये डिफरेंशिएशन किए हैं वो किसके रिस्पेक्ट में था? x के रिस्पेक्ट में था।
किसके रिस्पेक्ट में था? एक्स के रिस्पेक्ट में था। तो क्या हम उस एक्स को फिर वापस टी के रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्स को वापस टी के, हम देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x था, हम बार बार समझा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में बहुत काम आता है सवाल में। जब भी फिजिक्स का अच्छा सवाल सॉल्व करेंगे आपको आएगा काम, आपको अच्छा से काम आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x जब आप करिएगा तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2, ये तो x के रिस्पेक्ट में हुआ ना, वो किसके रिस्पेक्ट में हुआ? x को। लेकिन लिखने का तरीका आप रट लें ऐसे कि मान लो हम पहले x के रिस्पेक्ट में कर दिए और फिर उस x को करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है, dx बटा dt, डन। बस इतना सा सीख ले, हमारा काम बन गया। इतना सा सीख ले, हमारा काम बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। बहुत आराम से समझाए हैं इसको कि कैसे कैसे होता। जैसे कई बार आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा देखे ध्यान से, जैसे y इज इक्वल टू, हम ऐसे दे दिए फिर से साइन एक्स, ऐसे साइन एक्स नहीं, इसको हटाते हैं ऐसे, कहाँ गया? इसको जैसे हम मान लेते हैं v इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा ये बताओ v किसका फंक्शन है? x का। तो क्या हम यहाँ पर डायरेक्ट dv बाई dx लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो। क्या यहाँ से डेल v बाई डेल x भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये एवरेज देगा, ये इंस्टेंटेनियस देगा, जिसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब कोई भी फंक्शन का दो चीज आपको माइंड में सेट होना चाहिए, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। डन। अरे भैया एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस आपको आना ही चाहिए। देखो ध्यान से, v x का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, तो v एज अ फंक्शन ऑफ x है। अरे y एज अ फंक्शन ऑफ x से हम चुरा लिए। अरे मैथ से क्या कर रहे हैं? हम चुरा रहे हैं कि भैया ये चीज होता है, ये चीज होता है, हमने उससे चुरा लिया। अब फिजिक्स में हमारे पास वैसा हजारों फंक्शन है, अब हर जगह हम अप्लाई करेंगे, जहां पे हमको मर्जी होगा, जहां पे हमको रिसर्च करना होगा हम करते रहेंगे। तो हमको मान लिया v x का फंक्शन दे दिया, ये बाद में समझ में आएगा v क्या है, x क्या, वेलोसिटी, x डिस्प्लेसमेंट टाइप का चीज है। क्लियर? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखें, v x का फंक्शन है। अब हमसे लेकिन पूछा कि dv बटा dt बताओ, dt बताओ। अब बताओ, अब बताओ dv बटा dt। तो हम क्या करेंगे? पहले आंख मूंद के पहले एक्स स्क्वायर का 2x कर लेंगे, आंख मूंद के। बस देखिए कॉन्सेप्ट का प्रोसेस देखिए, सीक्वेंस देखिए। पहले आसान वाला सिखाएं, फिर चैन रूल वाला सिखाएं, फिर एक का डिफरेंशिएशन दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे होगा, दिया हुआ किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, पूछ रहा है किसी और के रिस्पेक्ट में। इस सीक्वेंस आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीका से सीक्वेंस जाता है। आप इस चीज को समझे तो dv बाई dt बराबर क्या आ गया? 2x आ गया। तो लेकिन ये तो x के रिस्पेक्ट में है, ये किसके रिस्पेक्ट में है? x के। अब हमको x को करना पड़ेगा मेरे भाई किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको t में चाहिए था। एक्स स्क्वायर का 2x, ये x के रिस्पेक्ट में हुआ ना 2x। अब हमको चाहिए किसके रिस्पेक्ट में? t। तो जो चाहिए बस उसको dx बटा dt, 2x dx बटा dt। हर बार आपको ये लिखना पड़ेगा जब भी किसी और के रिस्पेक्ट में पूछेगा था, कि जब भी किसी और के रिस्पेक्ट में पूछेगा आपको लिखना पड़ेगा ये वाला। अच्छा ये जाके अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो जाके बहुत प्रेम से मेहनत करिएगा, आपको सारा चीज समझ में आएगा। बहुत यूज है इसका फिजिक्स में, बहुत सारा यूज है। क्या बात समझ में आ गया? क्या क्लियर है? अगर किसी और के रिस्पेक्ट में दिया हो वेरिएबल और पूछ किसी और के रिस्पेक्ट में रहा हो तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हालांकि अगले क्लास में और भी बहुत सारा क्वेश्चन के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, पर आज हम चाहते थे कि कुछ हद तक हमारा थ्योरी लगभग खत्म हो। ये हालांकि न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस ही है, पर एक तरीके का थ्योरी के साथ प्रैक्टिस है। आप एक चैन रूल देखें, चैन रूल का सीक्वेंस किसी और के रिस्पेक्ट में दिया हो, किसी और के रिस्पेक्ट में कैसे करते हैं और इसमें दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डबल डिफरेंशिएशन भी आपको कभी कभी पूछता है, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? चलो ध्यान से देखते हैं डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे y इज इक्वल टू कोई फंक्शन ऑफ x है, तो एक बार अगर डिफरेंशिएशन किए तो इसको लिखा जाता है dy बाई dx, एक बार डिफरेंशिएशन। इसको एक बार और अगर करेंगे तो इसी को लिखा जाता है d2y बटा dx2,
डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, इसी को कहा जाता है डबल डिफरेंशिएशन। क्या कहा जाता है? डबल डिफरेंशिएशन। इसी को एक बार और अगर हम कर दिए तो इसी को क्या कहा जाता है? डबल डिफरेंशिएशन। इसी को अगर एक बार किए तो डिफरेंशिएशन, एक बार और किए तो क्या कहा जाएगा? डबल डिफरेंशिएशन। क्या बात समझ में आ गया क्या? जैसे मान लीजिए इसका निकालने का क्या तरीका होता है, एक एग्जाम्पल बताते हैं, आज लास्ट क्लास है, आज के लिए आज इतना ही, बाकी अगले क्लास में पढ़ेंगे। जैसे बोला फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो डबल डिफरेंशिएशन का सिंबल ऐसे होता है, तो हमको इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से समझो। पहला एक काम करो, डी वाई बटा डी एक्स निकाल लो, डी वाई बटा डी एक्स निकालो। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा? 4 बगल में आएगा, पावर में से 1 घटेगा, 4 बगल में आएगा, पावर में से 1 कम होगा। ये तो एक बार हो गया डिफरेंशिएशन, डबल के लिए एक बार और करो, एक बार और करो, तो ये आएगा 3 बगल में 12, अरे 3 आएगा पास में तो चढ़ दिया ही 12, और पावर में से 1 घटा दो 2, तो ये हो गया हमारा आंसर, डबल डिफरेंशिएशन। इसको बार बार समझे, बार बार करें, अगले क्लास में और भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। अभी तो डिफरेंशिएशन 2 क्लास और मिनिमम चलेगा ही चलेगा डिफरेंशिएशन का। अभी भैया डिफरेंशिएशन का अच्छा खासा अभी चलेगा। अभी थोड़ा फिजिक्स में एप्लीकेशन सिखाएंगे, क्योंकि हमारा लेक्चर बहुत छोटा सा रहता है, बहुत छोटा छोटा पार्ट रहता है ऑनलाइन में। अगर यही हमारा 1.5 घंटा का चलता तो अच्छा खासा होता। 1.5 घंटा पर अभी नहीं डाल पा रहे हैं, कुछ कारण बस 1.5 घंटा का नहीं डाल सकते हैं अभी, इसीलिए छोटा छोटा रहता है। कोई बात नहीं, फिर भी हमारा काम बन जाएगा, हम लोग सही समय पे सिलेबस खत्म कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो एंजॉय करते रहिए और बस पढ़ाई पे अपना फोकस बनाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।